जिंदगी के सफर में कई पड़ाव आते हैं, लेकिन कुछ पड़ाव ऐसे होते हैं जो हमारे आने वाले कल की नींव रखते हैं। किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस एक ऐसा ही पड़ाव है। इसे हम एक पुल की तरह देख सकते हैं जो बचपन को जवानी से जोड़ता है। तो चलिए आज इसी रोमांचक और थोड़े जटिल सफर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यह है कि बचपन और जवानी के बीच का ये सफर असल में होता कैसा है। देखिए, ये सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं है, ये तो बदलावों का एक तूफान है जो हर लेवल पर महसूस होता है। तो चलिए एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं और इसे समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या। किशोरावस्था, जिसे हम इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं, ये बचपन और अडल्टहुड के बीच की एक ट्रांजिशनल स्टेज है। मतलब एक बदलाव का दौर। आमतौर पर ये 12 से 18 साल की उम्र तक चलता है और इस दौरान फिजिकल, इमोशनल और सोशल हर तरह के बदलाव बहुत तेजी से होते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम 5 मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे। पहले, किशोरावस्था एक अनोखा दौर क्यों है। फिर इसमें होने वाले सोशल इमोशनल बदलावों को देखेंगे। इसके बाद परिवार और शिक्षकों का क्या रोल होता है वो समझेंगे। फिर बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो इस दौर पर असर डालते हैं। और आखिर में किशोरावस्था से जुड़े कुछ स्टीरियोटाइप्स, मतलब सच और झूठ पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। किशोरावस्था एक अनोखा दौर। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से तेज और गहरे बदलाव हैं जो इस दौर को जिंदगी के किसी भी दूसरे फेज से बिल्कुल अलग बनाते हैं। देखिए, इस दौर की ना कुछ खास पहचान होती है। एक तो शरीर में अचानक और बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। बड़े हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसे प्यूबर्टी भी कहते हैं। और सबसे जरूरी, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी की खोज शुरू होती है। सोचने का तरीका भी बदलता है। और हाँ, भावनाएं वो पहले से कई ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं। और पता है, ये सब कुछ एक साथ हो रहा होता है। इसी वजह से ये एक बहुत ही यूनिक पीरियड है। और ये जो पहचान की खोज है ना, वो इस दौर का एकदम सेंटर पॉइंट है। किशोर ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूं, समाज में मेरी जगह क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूं। और इसी दौरान वो अपनी एक सेल्फ इमेज यानी अपनी एक छवि बनाते हैं जो आगे चलकर उनके कॉन्फिडेंस और उनके फैसलों पर बहुत गहरा असर डालती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है और इंटरेस्टिंग भी, सामाजिक और भावनात्मक बदलाव। ये वो एरिया है जहां दोस्तों, परिवार और खुद की भावनाओं की दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। यहां पे ना एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। एक तरफ किशोर अपने परिवार से थोड़ी आज़ादी चाहते हैं, थोड़ी सोशल फ्रीडम चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों का प्रभाव, जिसे हम पीयर इन्फ्लुएंस कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्त कई बार परिवार से भी ज़्यादा ज़रूरी लगने लगते हैं। उनका व्यवहार, उनकी सोच, सब कुछ दोस्तों से इन्फ्लुएंस होता है। और दोस्तों से अप्रूवल मिलना ये बहुत वाइटल हो जाता है। और भावनाओं की दुनिया में तो जैसे एक तूफान ही आ जाता है। गुस्सा, डर, प्यार, ये सारी भावनाएं बहुत इंटेंसिटी के साथ महसूस होती हैं। मूड स्विंग्स, मतलब मिजाज का पल पल में बदलना, ये तो बहुत ही आम बात है। और इसकी वजह है हार्मोनल चेंजेस और दिमाग का डेवलपमेंट। दिमाग का वो हिस्सा जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो अभी भी डेवलप हो रहा होता है। इसीलिए इमोशनल कंट्रोल थोड़ा कमजोर होता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इस दौर में किशोर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कोई भी नेगेटिव कमेंट, कोई भी छोटी सी बात उन्हें बहुत गहराई तक चुभ सकती है। जरा सी आलोचना भी उन्हें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो अपनी सेल्फ इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं। और इसी सेंसिटिविटी से जुड़ा है सेल्फ एस्टीम, यानी आत्मसम्मान का डेवलपमेंट। वो जितनी जल्दी आलोचना से हर्ट होते हैं, उतनी ही जल्दी तारीफ और भरोसे से उनका सेल्फ एस्टीम मजबूत भी होता है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस होता है, जहां सही सपोर्ट उन्हें एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाने में मदद करता है। तो फिर सवाल यह है कि इस मुश्किल समय में मदद कौन करता है। और यही से शुरू होता है हमारा तीसरा सेक्शन, परिवार और शिक्षक की भूमिका। ये वो सपोर्ट सिस्टम है जो एक किशोर के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है परिवार, जो इमोशनल सिक्योरिटी, वैल्यूज और डिसिप्लिन की नींव रखता है। दूसरा पिलर है स्कूल, जहां टीचर्स सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि एक गाइड की तरह काम करते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं और पॉजिटिव बिहेवियर को बढ़ावा देते हैं। और जब ये दोनों, मतलब परिवार और स्कूल, साथ मिलकर काम करते हैं, तभी जाकर होता है हेल्दी डेवलपमेंट। अच्छा, अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर। वो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी चीजें हैं जो किशोरावस्था के इस पूरे एक्सपीरियंस को शेप करती हैं। ये वो बाहरी और भीतरी ताकतें हैं जो हर किसी के सफर को अलग बनाती हैं। इसे एक चेन ऑफ इन्फ्लुएंस की तरह देख सकते हैं।
सबसे पहले तो हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब हार्मोन्स और फिजिकल चेंजेस जो सीधे सीधे मूड और बिहेवियर पर असर डालते हैं। फिर आते हैं सोशल फैक्टर्स, जिसमें परिवार, स्कूल, दोस्त सब शामिल हैं। इनके बाद हैं कल्चरल फैक्टर्स, समाज के तौर तरीके, परंपराएं और मीडिया जो बताते हैं कि क्या नॉर्मल है। और आखिर में पेरेंटिंग स्टाइल, मतलब माता पिता का परवरिश का तरीका। एक डेमोक्रेटिक माहौल जहां बच्चों को सुना जाता है, वो कॉन्फिडेंस बनाने में सबसे ज्यादा मददगार होता है। और अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे की, स्टीरियोटाइप्स। किशोरावस्था से जुड़ी गलत धारणाएं और उनकी सच्चाई। समाज में अक्सर टीनेजर्स को लेकर कुछ बनी बनाई बातें होती हैं जिनका हकीकत से ज्यादा लेना देना नहीं होता। जैसे एक आम धारणा है कि टीनेजर्स रिबेलियस होते हैं, विद्रोही होते हैं, पर सच क्या है? सच ये है कि वो बस अपनी इंडिपेंडेंस ढूंढ रहे हैं। उन्हें गैर जिम्मेदार कहा जाता है, पर हकीकत ये है कि सही गाइडेंस से ही तो जिम्मेदारी डेवलप होती है। और उन्हें इमोशनली अनस्टेबल यानी अस्थिर माना जाता है, जबकि ये इमोशनल बदलाव तो डेवलपमेंट का एक बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल हिस्सा है। तो इन स्टीरियोटाइप से होता क्या है? नुकसान क्या है? देखिए, इस तरह की नेगेटिव लेबलिंग से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, किशोरों का सेल्फ एस्टीम गिरता है और उनमें स्ट्रेस पड़ता है। जरूरत इस बात की है कि समाज अपना नजरिया बदले। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? आगे का रास्ता क्या है? सीधी सी बात है, किशोरा अवस्था एक चैलेंजिंग दौर जरूर है, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और इस दौर में आलोचना की नहीं, बल्कि सही समझ, सपोर्ट और गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो चलिए, आज की चर्चा के जो की टेकअवेज हैं उन्हें एक बार फटाफट देख लेते हैं। पहले बात, किशोरावस्था बहुत सारे बदलावों का दौर है। दूसरी, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट इसका सेंटर पॉइंट है। तीसरी, परिवार और टीचर्स बहुत जरूरी गाइड हैं। चौथी, स्टीरियोटाइप्स को दूर करने के लिए समझ जरूरी है। और आखिर में याद रखिए, समस्याओं को ठीक करने से बेहतर है कि उन्हें होने ही ना दिया जाए। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। हमारा समाज एक कम्युनिटी के तौर पर किशोरों को अडल्टहुड की तरफ उनके इस सफर में और बेहतर तरीके से कैसे सपोर्ट कर सकता है? इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।